Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो अपनी एनालॉग की सीरीज चली रही थी, तो इसी बीच कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर नेटवर्क की स्टार्ट करो। तो नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम राहुल कुमार गुप्ता एंड आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी और मैं लास्ट 3+ ईयर से गेट, IES एंड SSC JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इस नेटवर्क सब्जेक्ट में हमें क्या क्या सीखना है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल आपका मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट होगा। जैसे आप लोग ABCD पढ़ते हो, ऐसी इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ABCD होती है, नेटवर्क एनालिसिस। आप यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखनी होती, कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये सब्जेक्ट आपका रिलेटेड है 12th से। जो आप 12th में फिजिक्स पढ़ते हो, जो आपके शुरुआत में फिजिक्स पढ़ते हो, वही है आपकी सिंपल नेटवर्क एनालिसिस। तो हमें क्या क्या सीखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि KCL एंड KVL नेटवर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशन की, प्लस और माइनस की। अगर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो KCL KVL में हमें यही सीखना है कि कहाँ प्लस आएगा, वोल्टेज पॉजिटिव कब होगा, वोल्टेज नेगेटिव कब होगा, करंट पॉजिटिव कब होगी, करंट नेगेटिव कब होगी, पावर पॉजिटिव कब होगी, पावर नेगेटिव कब होगी, पावर एब्जॉर्ब कब होगी, पावर डिलीवर कब होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। अगला जब हम KCL KVL सीख लेंगे तो इनका यूज करके हमें सीखना है कुछ नेटवर्क एनालिसिस, जो है नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। तो अगर हमने ये दोनों एनालिसिस सीख लिए तो नेटवर्क में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर आते हैं कनेक्शन ऑफ एलिमेंट। आपको पता होना चाहिए कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, कब वो स्टार डेल्टा है, कब सिमेट्रिकल नेटवर्क है, कब बैलेंस सीरीज बन रहा है। अगर आपने इतनी चीज़ें सीख ली तो नेटवर्क आपका और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमें सिंपली नेटवर्क एनालिसिस में यही करना है कि बहुत बड़ा सर्किट दिया रहेगा, नेटवर्क में 5 कंपोनेंट के अलावा छठवां कंपोनेंट नहीं मिलेगा। 5 कंपोनेंट हैं अपने, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसके अलावा हमें छठवां एलिमेंट नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ 5 एलिमेंट के साथ ही खेलते रहना है, उन्हीं को सॉल्व करते रहना है। तो अगर कनेक्शन ऑफ एलिमेंट पता लग जाए कि कैसे सीरीज में है, उनका आपका इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होगा, तो शायद बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ट्रांजिएंट का। ट्रांजिएंट एक बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है नेटवर्क में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सीखना क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कैपेसिटर और इंडक्टर की, तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होते हैं, उनका टाइम कांस्टेंट क्या है, इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे होते हैं, उनका टाइम कांस्टेंट क्या है, किस पाथ के थ्रू वो चार्ज होंगे, किस पाथ के थ्रू वो डिस्चार्ज होंगे, उनका कर्व क्या होगा, वो कहलाता है अपना ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो शुरुआत में तो हमें पढ़ना है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट का मतलब या तो कंप्लीटली चार्ज हो चुके हैं या फिर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो हम कैपेसिटर और इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें यही सारी चीज़ें सीखनी है। फिर नेटवर्क में हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं बेसिकली, मेजरली 2 पार्ट, वो हैं DC और AC। तो DC और AC में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि DC में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो रियल कैलकुलेशन होती हैं, रियल नंबर पर कैलकुलेशन होती हैं। जबकि अगर हम AC की बात करें तो अपने रूल सारे सेम हैं, जितने लॉ हैं वो सारे सेम है। KCL KVL सेम होंगे, नोडल मैश सेम होगा, थ्योरम सेम होंगी। बस अंतर क्या आ जाएगा, जो चीज़ हम यहाँ पे रियल नंबर पे अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करना होगा। तो अगर हमें AC पढ़ना है बहुत अच्छे से तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना चाहिए कि उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, उसका रियल पार्ट क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसका पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे, उसका एंगल कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड कैसे करेंगे। अगर आपका एक बहुत बड़ा नंबर दिया है तो उसका रियल पार्ट अलग कैसे करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कैसे करेंगे। अगर आपको एक थोड़ा सा नॉलेज है, मैथमेटिकल नॉलेज है, तो DC के साथ साथ AC भी बहुत सिंपल होने वाली है। जितनी DC सिंपल है उतनी ही AC सिंपल है। अब
इस सब्जेक्ट को हम पढ़ें कैसे, तैयार कैसे करें। तो देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, ये सब्जेक्ट मांगता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपका ये सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वेश्चन करें तो कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो अपना जो नोट्स है, मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा वो कर लेना। उसके बाद आप सबसे पहले उठाइए प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में कम से कम 20 साल के क्वेश्चन तो लगा ही लीजिए। अगर मैं गेट के एग्ज़ाम की बात करूं तो गेट के एग्ज़ाम के लिए तीनों ब्रांच के क्वेश्चन लगा लो। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर ये तीनों ब्रांच आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओ, आप किसी प्रैक्टिस बुक पे जाओ और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी का लेवल जो होता है बहुत कम होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने आते हैं कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप कोई प्रैक्टिस बुक यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ऐसे टॉपिक के लिए आपको करना क्या है, ऐसे टॉपिक के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, मैं हर बार क्लास में यही चीज़ बोलता हूं उनको कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर याद रखना है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप जल्दी उसको पढ़ पाओगे, जल्दी उसको याद रख पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ उस थ्योरेटिकल टॉपिक के लिए। तो अपने में सिर्फ एक ही टॉपिक है जो मुझे लगता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत याद रखने पड़ेगा। थोड़ा एसी में भी फॉर्मूले हैं बट वो सारे फॉर्मूले एक से हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं इस सब्जेक्ट के वेटेज की बात करूं तो इस सब्जेक्ट का वेटेज, अगर मैं गेट की बात करूं तो एवरेज वेटेज है 10 to 12 मार्क्स, और ये बहुत कम मार्क्स नहीं है, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है, 10 to 12 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, तीनों ब्रांच में ये नेटवर्क एनालिसिस है और तीनों में अच्छा खासा वेटेज है। अगर एसएससी जेईई की बात करें तो एसएससी जेईई के प्री पेपर में, पहले पेपर में इसका बहुत अच्छा वेटेज है। कम से कम 30 से 35 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मिल जाता है कई बार देखने को। अगर 30 से 35 हैं अगर, तो बहुत अच्छा नंबर है। तो आपको नेटवर्क ऐसा तैयार करना है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर मैं मेंस की बात करूँ, इसके कन्वेंशनल की बात करूँ एसएससी जेईई के, तो 70 से 80, कई बार तो 100 मार्क्स का भी नेटवर्क आया हुआ है। तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बात करें कि अगर आपको बुक पढ़ना है तो बुक कौन सी बुक पढ़ें, तो सबसे सिंपल बुक है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे सिंपल बुक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाई अलेक्जेंडर एंड सेडिको। ये बहुत ही अच्छे बेसिक बुक है, इससे आप पढ़ सकते हो। गेट वाले बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी, अगर आपको प्रैक्टिस करने नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए एक आती है नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस बाई घोष एंड चक्रवर्ती। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आपने अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ी होगी ये वाली बुक, सॉम सीरीज आती है नेटवर्क की, तो आप सॉम सीरीज भी प्रेफर कर सकते हो। तो आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है। और मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ टॉपिक होंगे जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन के थ्रू उसको क्लियर करूंगा, और कुछ टॉपिक होंगे जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक होंगे उसके मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, उस टॉपिक को मैं अलग से थ्योरी में कवर करूंगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। और मैं ये नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जितने लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की बहुत डिमांड आ रही थी मेरे पास, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने का सोचा। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ये सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें स्टूडेंट। तो करते हैं इसको स्टार्ट। थैंक यू।